बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा धने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय राम स्वरूप बाबू और इनके सुपुत्र जो हैं श्रवण जी, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। धर्म में इनकी बड़ी अनुरक्ति है। बहुत दिनों से इनकी इच्छा हो रही थी कि बाबा घर में सब लोग अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, पता नहीं कौन सा दोष है, बहुत दोष भी होता है। उन सभी दोषों से मुक्ति पाने के लिए, उन सभी रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर स्वेच्छानुसार यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त
एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण महर्षि अगस्त ऋषि की आज्ञा से पंचवटी में जाकर कुटी बना करके रहने लग गए। एक दिन उत्तम समय पाकर, उचित समय पाकर, उत्तम समय पाकर लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से जिज्ञासा किए। क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? अब देखिए, मंच के समीप कोई नहीं आइएगा, जो भी आइएगा जहां जगह मिलेगा बैठ जाइएगा। तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से जिज्ञासा कर रहे हैं कि भैया मैं जानना चाहता हूं कि माया क्या है। भैया मैं जानना चाहता हूं कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। भैया मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जीव किसे कहा गया, ब्रह्म कौन है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों को आप हमें बतलाने की कृपा करें। कौन पूछ रहे हैं? लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। किनसे पूछ रहे हैं? प्रभु श्री राम से पूछ रहे हैं। देखिए कितना रहस्यमय प्रश्न है। इसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, माया, जीव, ब्रह्म सब सम्मानित हो गए। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण, मैं थोड़े में समेट कर तुझे कहता हूं, तुम ध्यान दे करके सुनो। भगवान ने कहा। भगवान ने क्या कहा? प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं अरु मोर तोड़ते माया, जेहि बस किन्न जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस ताके, अप्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, ज्ञान मान जह एकौ नाही, अदेख ब्रह्म समान सब माहि। कहिए तात सो परम विरागी, अत्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, माया ईस न आप कह, जानी कहिए सो जीव,
अबंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हे मेरे भाई, मैं और मेरा, ते और तेरा, ये सब जहां तक भाव बना हुआ है, विचार बना हुआ है कि यह मेरा है, यह तेरा है, यहां तक कि जहां जहां हमारी मन और हमारी इंद्रियां रमन करती है वह सब माया है। भगवान ने स्पष्ट कहा, मैं और मेरा, तू और तेरा, जहां तक ये भाव बना हुआ है, जहां तक ये विचार बना हुआ है, जिसके अधीन यह जीव पड़ा हुआ है, यही बस किन जीव निकाया, जिसके अधीन संपूर्ण जीव पड़ा हुआ है, यही तो माया, सब तो माया के अधीन है। भगवान ने कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जानो। हे मेरे भाई, गो का अर्थ क्या होता है? इंद्रियां। गो का अर्थ इंद्रियां। अब गोचर का अर्थ होता है रमन करना। हमारा मन और हमारी इंद्रियां जहां जहां रमन कर जाए वह सब माया। हमारी मन और हमारी इंद्रियां जहां जहां रमन कर जाए। इंद्रियां कितनी है? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन है? हाथ है, पैर है, मुंह है, गुदा है और लिंग है। इसको क्या कहा गया? कर्म इंद्रियां। ये 5 कर्म इंद्रियां है और 5 है ज्ञान इंद्रियां। कौन कौन? आंख। आंख से ज्ञान होता है। क्या का ज्ञान होता है आंख से? आंख से ज्ञान होता है रूप का। इसीलिए अगर कोई पूछे कि रूप क्या है, तो जो आंख से ग्रहण हो वह रूप है। तो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान इंद्रियां हो गई। कान से क्या का ज्ञान होता है? शब्द का। अगर कोई पूछे कि शब्द किसे कहते हैं, तो कान से जो ग्रहण हो उसी को शब्द कहते हैं। ये भी ज्ञान इंद्रियां हो गई। कान से शब्द का ज्ञान होता है। नासिका से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। कोई पूछे कि गंध किसे कहते हैं, तो नासिका से जो ज्ञान हो उसी को गंध कहते हैं। 3 हो गया। चौथी ज्ञान इंद्रियां क्या है? जिह्वा। जिह्वा से क्या का ज्ञान होता है? स्वाद का। खट्टा, मीठा, तीता, चरपरा, इसका ज्ञान किससे होता है? जिह्वा से होता है। और चमड़ा, 5वां ज्ञान इंद्रियां, इससे क्या का ज्ञान होता है? स्पर्श का, कि कौन ठोस है, कड़ा है, मुलायम है। तो चमड़ा जो है यह 5वां ज्ञान इंद्रियां है। तो यही 5 ज्ञान इंद्रियां है और 5 कर्म इंद्रियां। तो कितना हो गया? 10। और 10 इंद्रियों का राजा कौन है? नाथ कौन है? मन। मन है, ठीक है ना? ये मन ही 10 इंद्रियों का राजा है। मन जैसा जैसा कहता है, इंद्रियां वही वही काम करती है। क्या समझे? भगवान श्री राम कह रहे हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो का मतलब इंद्रियां, गोचर का मतलब रमन करना। मतलब हमारी मन और हमारी इंद्रियां जहां जहां रमन कर जाए सब माया है।
मतलब आंख से जितना दूर तक आप देखते हैं सब माया, कान से जितना दूर के शब्द को सुनते हैं सब माया, नासिका से जो सुगंध दुर्गंध लेते हैं वह भी माया, जिह्वा से जो स्वाद लेते हैं वह भी माया, आप हाथ से जो स्पर्श करते हैं वह भी माया। मतलब हम माया में ही डूबे हुए। माया से छुटकारा कैसे मिलेगा? भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मेरे भाई, माया के दो भेद हैं, ते ही कर भेद सुनहु तुम सोऊ, अविद्या अपर अविद्या दो। तो माया के दो भेद हैं, एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। एक विद्या माया और दूसरा अविद्या माया। ध्यान से सुनिए, खटपट कीजिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, इसको याद रखिए। तो एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। विद्या माया किसको कहा गया और अविद्या माया किसको कहा गया? तो प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा कि हे मेरे भाई, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कोपा। अविद्या माया जो है यह दुष्ट माया है। अविद्या माया क्या है? यह दुष्ट माया है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। यह जीव को हमेशा दुख में रखता है, हमेशा दुख में डुबा करके रखता है। यह जो अविद्या माया, यह दुष्ट माया, अजीव को हमेशा दुख ही दुख यह देती है अविद्या माया को। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। तो अविद्या माया के अधीन में पड़कर, अविद्या माया के अधीन में पड़कर यह जीव दुख रूपी कुएं में पड़ा रहता है। क्यों? वह अविद्या माया के अधीन है, इसलिए यह जीव दुख रूपी कुएं में, दुख रूपी कूप में डूबा हुआ है, कुएं में पड़ा हुआ है। किसके अधीन रहकर? अविद्या माया के अधीन रहकर। तो इसी को दुष्ट माया कहा गया। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, कौन कह रहे हैं? प्रभु श्री राम कह रहे हैं, जा बस जीव पराभव कूपा, जिसके अधीन में जीव पड़कर अंधकार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। वह कौन माया है? अविद्या माया। अविद्या माया। अविद्या माया किसको कहा गया? जब तक हमारे भीतर में अंधकार है, खूब याद रखिए, जब तक हमारे भीतर में अंधकार है हम अविद्या माया के अधीन हैं। और जब तक हम अंधकार में रहेंगे, अविद्या माया के अधीन में रहेंगे, और यह अविद्या माया हमें दुख रूपी कुएं में डुबा करके रखेगी, डुबा करके रखेगी। यही अविद्या माया। तो अभी आप अंधकार में हैं कि प्रकाश में हैं? हम लोग अंधकार में हैं। बहुत लोग कहते हैं बाबा हम तो प्रकाश में हैं। अरे प्रकाश में हमारा शरीर है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले जीवात्मा हैं। और वह जीवात्मा शरीर के बाहर नहीं, इस शरीर के भीतर में है। तो जरा आंख बंद करके भीतर में देखिए, तो ध्यान लगाइए, तो क्या है? अंधकार है कि प्रकाश है? तो सब कोई कहेंगे कि अंधकार है। तो सब अविद्या माया के अधीन में है, सब दुख रूपी कुएं में डूबे हुए, दुख रूपी कुएं में डूबे हुए। भगवान श्री राम कह रहे हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव
पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, अब प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ऐ बालक तुम लोग बैठ जाओ, बहुत हलचल कर रहा है तुम लोग। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो एक रचई जग गुण बस जाके, विद्या माया जो है वह क्या करती है? वह संसार की रचना करती है। किसकी रचना करती है? संसार की रचना, सृष्टि की रचना करती है। कौन? विद्या माया। एक रचई जग, अब गुण बस जाके, अब तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण विद्या माया के अधीन है। ये तीनों गुण विद्या माया के अधीन है। जब विद्या माया संसार की रचना करती है तो तीनों गुण को मिला करके करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तब यह सृष्टि उत्पन्न होता है, ऐसे नहीं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि विश्वकर्मा ने जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, असंत हंस, संत हंस गुण में अपरिहरि दोष विकार। मतलब परमात्मा ने गुण और दोष, परमात्मा ने जड़ चेतन गुण और दोष दोनों को मिला करके इस संसार की रचना की। लेकिन जो संत रूपी हंस होते हैं, जो संत रूपी हंस होते हैं, वे दोष रूपी जल को छोड़ देते हैं और गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। इसी संसार में संत रूपी जो परमहंस होते हैं, परमहंस सब थोड़े होते हैं। आजकल हर कोई अपने नाम के पीछे परमहंस, परमहंस। देखिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। परमहंस, परमहंस का मतलब क्या होता है जानते हैं? हंसों में एक राजहंस होता है। राजहंस मानसरोवर में पाया जाता है और उसके सामने दूध में पानी मिला करके आप रख दीजिए तो राजहंस के भीतर में यह गुण होता है कि वह दूध रूपी सार चीज को पी लेता है और पानी रूपी जो आसार है उसको छोड़ देता है। ऐसा होता है राजहंस। उसी प्रकार सभी परमहंस नहीं होते हैं। हंसों में कोई एक राजहंस होता है, उसी प्रकार साधुओं में कोई एक संत होते हैं, परमहंस होते हैं। सब नहीं होते। कैसे होते हैं? संत रूपी जो परमहंस होते हैं, अभी सुने ना, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करतार। जड़ चेतन गुण और दोष को मिला करके करतार ने, परमात्मा ने संसार की रचना की। असंत हंस गुण गहही मैं परिहरि दोष विकार। लेकिन जो संत रूपी हंस होते हैं वे क्या करते हैं? वे दोष रूपी जल को छोड़ देते हैं और गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं। ऐसे होते हैं वे परमहंस जोगी। गुण रूपी दूध का मतलब क्या समझें और दोष रूपी जल का मतलब क्या समझें? तो नहीं समझे, नहीं समझे कि गुण रूपी दूध क्या है और दोष रूपी जल क्या है। वेद में एक मंत्र आया है, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। ओम प्रहंसा संस त्रिपला
बगनो मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सौखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी होते हैं, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। वह सोम रस क्या है? वे सोम रस को कौन ग्रहण करते हैं? वही परमहंस योगी। जैसे हंसों में कोई राजहंस होता है तो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो परमहंस योगी होते हैं, वे इस संसार का सार क्या है? परमात्मा। दूध का सार क्या है? मक्खन। संसार का सार परमात्मा। उसी तरह वे जो परमहंस योगी होते हैं, इस संसार में रहकर योग करते करते वे अपने को जगाते हैं, और जब जग जाते हैं तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत को पा करके इस संसार रूपी जड़ को सदा के लिए छोड़ देते हैं, और यह चेतन परम चेतन में जाके मिल जाता है। परम चेतन परमात्मा में जाकर मिल जाता है। अमृत क्या है? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। इसको वे ग्रहण कर लेते हैं, इसको प्राप्त करके सदा के लिए अमर हो जाते हैं, जड़ को छोड़ देते हैं, वो चेतन स्वरूप हो जाते हैं, परम चेतन में जाकर के मिल जाते हैं। तो ऐसे होते हैं वे परमहंस योगी। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, यही जग जामिनी जागही जोगी, अपर मारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तवही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसी संसार में योग करते करते कोई योगी जग जाता है, सब नहीं जगता है। कोई बिरले होते हैं जो जग जाते हैं, वही योगी कहलाते हैं। योग करते करते वही जोगी है, सब थोड़ी है जोगी है। जोगी किसको कहा गया? जिसने कि योग कर लिया, मतलब दृष्टि की दोनों धारों को एक कर लिया, जो जग गया, जिसकी दृष्टि की दोनों धार एक हो गई, जिसके भीतर के अंधकार का पर्दा फट गया, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया, वह जोगी की श्रेणी में चला गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही, जोगुन खिंता जोगुन डंडे जोगुन भस्म चढ़ाइए, जोगुन मुंडी मूरी मुराइए, जोगुन सिंगी वाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइये, गल जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोग न बाहरी मरनी मसानी, जोग न तारी लाइये, जोग न दिशी दिसंतरी भविये, जोगु न तीर्थ नहाइये, अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइये, गल जोगी न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। अरे सतगुरु भेंटे तो सहसा छूटे, धावतु वर्जी रहाइये, अन्नी झर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइये, अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइये, गल जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई।
नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। अब बाजा बाजही सिंगी बाजे, निर्भव पद पाइए। अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए। अगल जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरि जाने। जोगी कहिए सोई, उसी को जोगी कहा। सब जोगी हो जाएंगे। क्या समझे? गुरु नानक देव जी महाराज कहते जोगु न खिंता, गुदरी पहन लिया क्या जोगी हो गया? वह जोगी नहीं। जोग न डंडे, हाथ में डंडा ले लिया, घर घर घूमने लगा, क्या जोगी हो गया? वह जोगी नहीं। जोग न भस्म चढ़ाइए, श्मशान घाट गया और भभूत जो है पूरे शरीर में लगा लिया, विभूति लगा लिया, तो क्या वह जोगी बन गया? वह जोगी नहीं। तब जोगु न मुंडी मूरी मुड़ाइए, जोगु न सिंगी बाइये। अरे बाल दाढ़ी मुड़ा लिया और हमारे जैसा उजला कपड़ा पहन लिया तो क्या जोगी हो गया? वह भी जोगी नहीं। अरे बाल दाढ़ी बढ़ा लिया और गेरुआ कपड़ा पहन लिया तो क्या जोगी हो गया? वह भी जोगी नहीं। तब जोगी कौन? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अरे अंजन माही निरंजन रहिए, अंजन माही निरंजन रहिए। अंजन किसको कहा गया? अंजन का अर्थ होता है माया, निरंजन का अर्थ होता है ब्रह्म। तो इस संसार रूपी अंजन में रहकर, इस संसार रूपी माया में रहकर जिसने निरंजन ब्रह्म को जान लिया, इस संसार रूपी अंजन में रहकर, अंजन का मतलब माया, इस संसार रूपी माया में रहकर जिसने निरंजन ब्रह्म को जान लिया, इसके लिए क्या किया? गल जोगु न होई, घर घर गप मारने वाला जोगी नहीं। एक दृष्टि करी समसरि जाने, जोगी कहिए सोई। जिसने दृष्टि की दोनों धारों को मिला करके एक कर लिया, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया, जिसका अंधकार का पर्दा फट गया, वही जोगी। देखिए गुरु नानक देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, वह जोगी। जोग न बाहरी मरनी मसानी, जोग न तारी लाइये, जोग न दिशी दिसंतरी भविये, और जोग न तीरथ नहाइए। जो जोगी होता है ना, वो इधर उधर बौखता नहीं है, ठीक है ना? वह एक जगह बैठ करके, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी के बाता, अब बैठा बैठा रहे चला पुनी जाता। मैत्रेय उपनिषद में मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, मैत्रेय ऋषि क्या कह रहे हैं? एक मेमादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम, एतदे कांतमित युक्तम, न मठो न वनांतरम। कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसे एक पवित्र स्थान पर आसन लगा करके उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैत्रेय ऋषि ने कहा कोई जरूरत नहीं, सतगुरु भेंटे तो सहसा छूटे, धावतो वर्जी रहाइए। पहले हम भी दौड़ रहे थे चारों तरफ संसार में, लेकिन जब सदगुरु हमको मिल गए, ये तो दौड़ना ही बंद करवा दी। कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? सब भ्रम समाप्त हो गया। अरे नीझर झरे सहज धुन लागे, घर ही परचा पाइए। तुम्हारे शरीर रूपी घर के भीतर में, घर के भीतर में परमात्मा का ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत का वर्षा हो रहा है। कहीं एक पवित्र स्थान पर आसन लगाओ और वहां ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, उस अमृत का पान करो। कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर ही पर्चा पाइए। तब भक्ति करते करते, ध्यान करते करते इसी शरीर रूपी घर के भीतर में पर्चा मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। तो ज्ञान बाहर में नहीं होता है। बाहर में कितना दौड़ेंगे, हाथ दर्द करेगा, पांव दर्द करेगा, शरीर भी दे, हाथ भी दर्द करेगा, लेकिन भक्ति नहीं होगा, साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए तो अपने भीतर ही भीतर चलना पड़ेगा, इसकी जुक्ति जान करके वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? अपने भाई लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि एक रचई जग गुण बस जाके, आप प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। विद्या माया जो है यह संसार की रचना करती है, तीनों गुण इसके अधीन है, लेकिन प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। लेकिन हे मेरे भाई, इसको अपना कुछ भी बल नहीं। विद्या माया संसार की रचना करती है, तीनों गुण इसके अधीन है, लेकिन इसको अपना कुछ भी बल नहीं, कुछ भी बल नहीं है। यह जो भी करती है प्रभु की प्रेरणा से करती है, परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके करती है। विद्या माया भी, इसको अपना कुछ भी बल नहीं है। ये जो भी कुछ करती है प्रभु की प्रेरणा से करती है। तो विद्या माया जो है यह जीव को सुख की ओर लेके जाता है, परमार्थ की ओर लेके जाता है, ऐसे समझिए। विद्या माया इस जीव को परमार्थ की ओर लेके जाता है, और अविद्या माया इस जीव को संसार रूपी कुएं में, दुख रूपी कुएं में डुबा करके रखता है। बस यही समझिए। अविद्या माया जो है इस जीव को संसार में फंसा करके रखता है, माया में फंसा करके रखता है। कौन? अविद्या माया। और विद्या माया इस जीव को परमार्थ की ओर, परमात्मा की ओर लेकर के जाता है, सुख की ओर लेके जाता है। जैसे हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे, हम विद्या माया में प्रवेश कर गए। अब विद्या माया में जो प्रवेश करेंगे तो विद्या माया हमको किधर लेके जाएगी? गुरु के बताए अनुकूल अगर हम साधन करेंगे तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो जब तक हम अंधकार में रहेंगे अविद्या माया के अधीन रहेंगे, और जब तक अविद्या माया के अधीन रहेंगे हमसे भूल होगा, भ्रम होगा, बार बार होगा। जब तक आप अंधकार में रहेंगे, कितना भी आप ध्यान कर लीजिए, हम लोग अभी अंधकार में ही रह करके ध्यान कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं अंधकार में रह करके, लेकिन जब तक अंधकार में हम रहेंगे हमसे भूल होगा, हमसे भ्रम होगा। एक बार नहीं, हर बार होगा, बार बार होगा। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई चटक चढ़ो नौ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। जिस दिन 9 द्वारों को छोड़ के 10वें द्वार में प्रवेश कर जाएंगे, अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, हमसे जितने कर्म होंगे प्रकाशित कर्म होंगे, उत्तम काम होगा। क्यों? अविद्या माया से हम ऊपर उठ जाते हैं, अविद्या माया से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। 9 द्वारों को छोड़ो और 10वें द्वार में प्रवेश करो, 10वें द्वार में प्रवेश करो। 10वें द्वार में प्रवेश करने के लिए जुक्ति है, ऐसे कोई प्रवेश नहीं कर जाएगा। हमारे परमाराध्य ने कहा, तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10म दुआरे, अति सुख पाऊं हो भाई। जब तक हम 9 द्वार में रहेंगे, मतलब अविद्या माया में रहेंगे, ऐसे समझिए, तब तक हम नरक में रहेंगे। क्या में रहेंगे? 9 द्वारों में रहना,
नरक में रहना है, नरक में रहना है, 9 द्वारों में रहना। जब तक 9 द्वार में रहेंगे हम नरक में रहेंगे। हमारे परमराध्य ने कहा तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। ये 9 द्वार बड़ा मैला है, बड़ा मलिन है 9 द्वार। कान का 2 द्वार, आंख का 2 द्वार, नासिका का 2 द्वार, मुंह का 1 द्वार। कितना हो गया? 7। अब मल मूत्र विसर्जन करने का 1 द्वार, तो 7 2 9। इसी 9 द्वार में हम रहते हैं। ये 9 द्वार बड़ा मलिन है। हमारे परमराध्य ने कहा क्या मलिन है? लोग कहते हैं इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन आंख से क्या निकलता है? आंख से क्या निकलता है? कींची निकलता है, आंख से आंसू निकलता है। तो क्या खूबसूरत है उससे? उसमें खूबसूरती क्या है? आंख में आंख से निकलता क्या है? आंख से निकलता है आंसू। आंसू अच्छा होता है। आंख से निकलता है कीची, उसमें क्या खूबसूरती है? उससे तो गंदगी निकल रहा है। एक बार एक कलाकार ने एक बड़ा सुंदर नर्तकी का चित्र बनाया और उसके एक एक अंग प्रत्यंग का वर्णन करने लग गए। तो वहीं पर संत सुंदरदास जी महाराज आए, कहें कि जरा हमको भी सुनाओ, तुम क्या वर्णन कर रहे हो? कहा बाबा देखते नहीं है इस नर्तकी की आंखें कितनी खूबसूरत है, इसके कान कितने अच्छे हैं, इसकी नाक कितनी अच्छी है। कहा अच्छा तो ठीक है, तुम हमको इसमें एक भी अच्छी बात बतला दो। आंख में, नाक में, कान में, मुंह में एक भी अच्छी बात बतलाओ तो हम जाने। आंख अच्छी है लेकिन इसमें अच्छा क्या है यह बतलाओ। क्या अच्छा है बाबा? देखने में इतना सुंदर लग रहा है। अरे देखने में सुंदर लग रहा है तो अच्छा क्या है इसमें? अच्छा तो तब होता है जबकि इसके भीतर में कुछ अच्छा हो। देख कर मत भूलना तुम बाहर की सफाई पर, अब वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। हाँ? देख कर मत भूलना तुम बाहर की सफाई पर, अब वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। जैसे सोने का परत चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, एक घड़ा में, ठीक है ना, और उसके भीतर में गोबर भरा हुआ है। तो ऊपर से सोने का परत है लेकिन भीतर में क्या है? गोबर है। तो देख कर मत भूलना तुम बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। तो ये जो तुमको सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है, इसके भीतर में है क्या? इसके भीतर की सुंदरता बतला। वो कलाकार चुप हो गया। तब संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा सुनो हम बतलाते हैं। तुम क्या बतलाएगा? जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, अब पेट हूँ पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। हारन हूँ सो बनियो मुख, हारन के नैन नाक हाथ पांव, सौ सब हारन की नली है। सुंदर यही देखी जनी भूले कोई, अरे भीतर तो भंगार भरी अब ऊपर तो कली है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा ऊपर से देखने में मुखौटा कितना सुंदर लगता है, एकदम गुलाब के फूल के जैसा। नर नारी को देख ले, नारी नर को देख ले तो मोहित हो जाए। लेकिन इस शरीर के भीतर में क्या है? संत सुंदरदास ने कहा भीतर तो भंगार भरी, भीतर में तो मल मूत्र का खजाना भरा हुआ इस शरीर के भीतर, अब ऊपर तो कली है। तो वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आंख से क्या निकलता है? तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। आंख से आंसू निकलता है, किच्ची निकलता है, कान से गुज्जू निकलता है जिस कान की प्रशंसा करते हो। नाक से क्या निकलता है? नेटा। नाक बड़ी खूबसूरत है, निकलता क्या है? नेटा। मुंह बड़ा खूबसूरत है, मुंह से क्या निकलता है? थूक खखार।
उसके नीचे मल मूत्र विसर्जन करने का 2 द्वार, पेशाब पखाना, तो कौन अच्छा बात है इसमें? तो ये 9 द्वार में जब तक हम रहेंगे, कहाँ रहेंगे? नरक में रहेंगे, नरक में रहेंगे। इसीलिए 9 द्वारों को छोड़िए और 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। आगे चढ़ो 10वां द्वार है। जिस दिन हम 10वें द्वार में प्रवेश कर जाएंगे, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? आप विद्या माया में चले जाएंगे, अविद्या माया को पार करके। तो अविद्या माया से छूटने का एकमात्र सहारा क्या है? विद्या माया में जाने का यही सत्संग, जहां आप बैठे हैं, यही सहारा है। जिस दिन यह सहारा छूटा, जिस दिन यह सहारा छूटा, आप भी छूट जाएंगे। बस यही जान लीजिए, यही सहारा है, माध्यम है 10वें द्वार में पहुंचने का, विद्या माया में जाने का। इसीलिए 10वें द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा, तब विद्या माया में जाएंगे। और जो विद्या माया में प्रवेश करता है, तो विद्या माया जीव को दुख में नहीं डालती है, अंधकार रूपी कुएं में नहीं डालती है, वह इस जीव को सीधे परमात्मा की ओर लेके जाती है, परमार्थ की ओर लेके जाती है। तो एक रचई जग गुण बस जाके, तो विद्या माया संसार की रचना करती है, इसके अधीन तीनों गुण है, लेकिन इसको अपना कोई भी बल नहीं है। वो यह जो भी काम करती है, प्रभु की प्रेरणा से करती है। बस इसको खूब याद, प्रभु की प्रेरणा से करती है, यह विद्या माया। तो यही माया 2 प्रकार का, एक विद्या माया और दूसरा अविद्या माया। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया माया तो समझ में आ गया, माया के बारे में बहुत बात समझ में आई, अब मुझे बतलाने की कृपा करें कि ज्ञान क्या है। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि भाई, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माई। ज्ञान उसी को कहा गया जहां किसी भी प्रकार की मान और सम्मान की भावना नहीं है, किसी भी प्रकार की मान सम्मान की भावना नहीं है। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखता है, यही ज्ञान है। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में, चींटी से लेके हाथी तक, देवता से लेके दानव तक, मानव से लेके ईश्वर तक, जो सब में एक ब्रह्म को देखता है, यही ज्ञान है। अभी आप सब में एक ब्रह्म को देख रहे हैं, एक ब्रह्म को नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? ये मेरी चाची है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भैया जी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरा पति है, यह मेरी पत्नी है। तो यह ज्ञान नहीं है, यह अज्ञानता। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा, जितने भी संसार में चराचर प्राणी हैं, उसमें आप अपनी पत्नी को या माँ को या बहन को, भाई को नहीं देखिएगा, सब में एक ब्रह्म को देखिएगा, यह ज्ञान। और जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन आपको किसी के प्रति आपके मन में न राग होगा, न रोष होगा, न काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा। काम किससे? अरे उसमें तो ब्रह्म ही है। क्रोध किससे? उसमें तो ब्रह्म ही है। सब में एक ब्रह्म को देखेगा, तो उसके भीतर किसी के प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होता है। वही ज्ञानी पुरुष है, जो सब में एक ब्रह्म को देखता है, जो कुछ भी प्रकार की मान और सम्मान की भावना नहीं रखता है। जहां चाहा वहां बैठ गया, जहां पाया वहां सो गया, किसी से किसी भी प्रकार की मान सम्मान की भावना उसके मन में नहीं रहती। ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता है। आजकल तो ईर्ष्या द्वेष है। हम यहाँ बैठेंगे कि हम यहाँ बैठेंगे, हमको सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए। ज्ञान कहाँ है? आप पढ़िए रामचरितमानस,
ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वही है जहाँ किसी भी प्रकार की मान सम्मान की भावना नहीं है, जो संपूर्ण प्राणियों में एक ही ब्रह्म को देखता है, वही ज्ञानी महापुरुष है। यही ज्ञान, यही ज्ञान, यह तो ज्ञान है। और विज्ञान किसको कहा गया? ज्ञान जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखे, यह ज्ञान। जो एक ब्रह्म में संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड को, संपूर्ण चराचर प्राणियों को एक ही ब्रह्म में देखे, यह विज्ञान। क्या समझे? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान किसको? जो संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखता है, तो यह ज्ञान है। जो एक ब्रह्म में सबको देखता है, यह विज्ञान है। बस यही तो बात है, यही विज्ञान है। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया मैं जानना चाहता हूं कि वैराग्य क्या है, वैराग्य किसको कहा गया? तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि तात कहिए सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे मेरे भाई, परम वैरागी उसी महापुरुष को समझना चाहिए जो तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को सूखे हुए तृण के समान समझता है। तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियां मतलब रजोगुण, अनिमा आदि सिद्धियां, ठीक है ना। रजोगुण मतलब ब्रह्मा की शक्ति, सतोगुण मतलब पोषण करने की भगवान विष्णु की शक्ति, तमोगुण संहार करने की भगवान शिव की शक्ति। ये तीनों गुणों की सिद्धियों को जो सूखे हुए तिनके के समान समझता है, उसी को परम वैरागी महापुरुष समझना चाहिए। अभी वैराग्य कहाँ, वैराग्य कहाँ होता है? वैराग्य कहाँ होता है? जब जीव जगता है तब वैराग्य होता है। तब ये तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियां जो है सूखे हुए तिनके के समान दिखाई देती है। अभी वैराग्य कहाँ? अभी तो हल्का सा हवा का झोंका लगता है वैराग्य का, सत्संग सुनते सुनते। अब फिर बाहर में जैसे घूमते फिरते हैं, विषय का पानी बरस रहा है, जल बरस रहा है, वह वैराग्य रूपी अग्नि जली, ज्ञान की वह अग्नि बुझ जाती है। बस अभी सुन रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा वैराग्य हो रहा है, ज्ञान की अग्नि जल रही है। कब तक? जब तक यहाँ बैठे हैं तभी तक। अब बाहर जैसे गए, विषय की बहियार चल रही है, हवा चल रही है, रूप रस गंध स्पर्श, ठीक है ना, और शब्द, ये पंच विषयों रूपी जल की वर्षा हो रही है। जैसे बाहर निकलेंगे बस झमाझम विषय रूपी जल का वर्षा हुआ, यह ज्ञान का अग्नि जो वैराग्य थोड़ा सा जगह था बुझ गया। इसीलिए पूरा वैराग्य कहाँ जगता है? जब जीव जगता है तब वैराग्य होता है। तब तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को वह सूखे हुए तिनके के समान समझता है। ठीक है ना। मैत्रेय उपनिषद में एक मंत्र आया है, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, कर्म त्यागानन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन्तु संधो जीवात्मोरेक्यम संन्यासः परिकीर्तितः। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से ही कोई वैरागी या सन्यासी होता है। संध्याओं की उपासना में जीवात्मा और परमात्मा का एकता होना, देखिए कितने ऊंची बात बोल दी मैत्रेय ऋषि। संध्याओं की उपासना में जीव और पीव मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होना, यही असली संन्यास है। बमनाहार वधस्य भाति सर्वेशनादिशो तस्याधिकार संन्यास त्यक्त देहाभिमानिनः। सभी प्रकार की कामनाओं को जो बमन के समान त्याग करता है, जो कै के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है।
सभी प्रकार की कामनाओं को जो बमन के समान त्याग करता है, कै के समान। संत कबीर साहब ने क्या कहा, जा विस्या संतन तजत मूढ़ता ही लपटात, अजा नर बमन करत स्वान स्वाद सो खात। जिस विषयों को संतों ने कै के समान जानकर त्याग कर दिया, जा विषया संतन तजत मूढ़ता ही लपटात, उसी विषय भोग में मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग लिपटे हुए हैं, जिसको संतों ने कै के समान, बुमेटिंग के समान जान के, उल्टी के समान जान के त्याग कर दिया। कि संसार का विषय कै है, उसी में अज्ञानी लोग लिपटे हुए हैं। मूढ़ता ही लपटात, कैसे लिपटे हुए हैं, जा नर डारी बमन करत स्वान स्वाद सो खात। जैसे कोई बच्चा कै कर देता है, ठीक है ना, कोई कै कर देता है तो मनुष्य जो है नाक मुंह सिकुड़ करके पीछे मुड़ के चल देते, देखते तक नहीं है। कै को देखना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन उधर से कुत्ता आता है और उसी कै को बड़ा चाट चाट के स्वाद ले लेके चप चप खाता है, उसको कितना आनंद मिलता है। वही मूर्ख लोग उसी स्वान के जैसा, उसी कुत्ते के जैसा उस विषय भोग को चाट चाट करके खा रहा है और कहता है इसी में सुख है, इसी में सुख है। तो जा विषया संतन तजत मूढ़ता ही लपटाट, अजा नर डारी बमन करत स्वान स्वाद सो। यही तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि जो सभी प्रकार की कामनाओं को बमन के समान त्याग करता है, जिसने किस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसे द्विद्वानन्यथा पतितो भवेत। सभी प्रकार की कामनाओं से, सभी प्रकार की चाहनाओं से, सभी प्रकार के विषय वासनाओं से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो, तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। प्रकारांतर में अगर उसने संन्यास धारण किया है तो निश्चित है कि एक दिन उसका पतन होगा। द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम इह प्रतिष्ठार्थ में वा संन्यसेत भय भ्रष्ट स मुक्ति नाप्तुमर्हति। जो अन्न के लिए, जो धन के लिए, जो पद के लिए, जो प्रतिष्ठा के लिए संन्यास धारण करता है, वह उभय संसार और परमार्थ दोनों से भ्रष्ट होता है और उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। मैत्रेय ऋषि ने कहा। इसीलिए उत्तमा तत्व चिंते मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमाधम। तत्व को जानने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए ध्यान करना, यही उत्तम ध्यान है। शास्त्र का चिंतन करना मध्यम है, शास्त्र का चिंतन करना मध्यम है, मंत्र का चिंतन करना अधम है और तीर्थ का भ्रमण करना अधमा धम बताया। पाषाण लोह मणि मृन्मय विघ्रेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुः तस्माद्यति स्वहृदयार्चारणमेव कुर्याद बाह्याचरणम परिहरेद पुनर्भवाय। पाषाण मतलब पत्थर, मणि मिट्टी, पाषाण लोह मणि, लोहा मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, सारांश अंतर्मार्गी बने और ब्राह्य पूजन से अपने को खूब बचा करके रखे। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, थे अंध बने फिरते बाहिर अंतर पथ भेद न थे जाहिर। लेकिन हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, क्या बंद कराए पलक पट को और कहे बाहर में तुम मत भटको। मैत्रेय ऋषि ने ये बात कही।
तो तात कहिए सो परम विरागी, अत्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे मेरे भाई, परम वैरागी महापुरुष उसी को समझना चाहिए जो तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को सूखे हुए तिनके के समान समझता है, वही परम वैरागी महापुरुष। लेकिन वैराग्य पहले जगाना पड़ेगा, जगाने के लिए पहले अपने को जगना पड़ेगा। अभी हम सोए हुए हैं। 13 तीन अवस्था तजहू भजहू भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। जब तक जीव तीन अवस्थाओं में रहेगा यह सोया रहेगा। जागृत, ब्रह्मोपनिषद में एक मंत्र आया है, जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्र अस्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदय अस्थम तो तुरीय मूर्धन संस स्फितम। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति ये तीन अवस्था है, और तीन अवस्थाओं में जीव प्रायः आता है और जाता है। जागृतावस्था में जीव का वासा आंख में, स्वप्न में कंठ में, और सुसुप्ति में हृदय में होता है। जागृता में आंख में, किस आंख में? शिव नेत्र में, आज्ञा चक्र 10वें द्वार जीव का वासा रहता है, ठीक है ना। अब जब हम सो जाते हैं तो कंठ में सो जाते हैं, तो जीव कहाँ जाता है? कंठ में। उस समय जीव के संग में 4 अंतःकरण की इंद्रियां रहती है। जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, उसमें जीव कहाँ रहता है? कंठ में रहता है, तब हम स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न अवस्था में जब हम रहते हैं तो उस समय जीव के साथ में 4 अंतःकरण की इंद्रियां रहती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही 4 इंद्रियां रहती है। जीव को अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। शरीर का ज्ञान, वह स्वप्न देख रहा है कि हम समुद्र में डूब रहे हैं, और वह बिस्तर पर सोया होगा, तो उसको ज्ञान नहीं रहता। उसको यही ज्ञान रहता है कि हम समुद्र में डूब रहे हैं। इसका मतलब स्वप्न में उसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं है। जो स्वप्न देख रहा है उसी वही ज्ञान है। तो स्वप्न अवस्था में जीव को अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, न 5 कर्म इंद्रियां और न 5 ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान उसको होता है। तब 4 जो अंतःकरण की इंद्रियां है जीव के साथ में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, बस यही रहता है स्वप्न में। और यही 4 अंतःकरण की इंद्रियों के संग में रहकर वह स्वप्न देखता है। और जैसे यह जीव सुसुप्ति की अवस्था में आता है, हृदय में घोर अज्ञानता में, एकदम थके हुए थे, नींद लग गई, जब सो के उठे, हाथ पैर का दर्द समाप्त, लगता है बहुत अच्छा से सोया। उस समय जीव के साथ में एक ही इंद्रियां रहती है, वह है चित्त, जिसके कारण से स्पंदन होता है, हमारी नाड़ी चलती है, हमारे हट चलते हैं। वह कैसे? चित्त के कारण एक इंद्रियां चित्त रहती है, वही ठोकर देती है। जब कोई आवाज देता है तो चित्त ठोकर देता है कि कोई आवाज रहा, हम उठकर बैठ जाते हैं, एक ही इंद्रियां रहती है। तो जब तक यह जीव 3 अवस्थाओं में आएगा जाएगा, सोया हुआ रहेगा। 3 अवस्थाओं को पार कीजिए, 4थी अवस्था में जाइए, उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था में जीव कहाँ रहता है? मस्तक में रहता है, मूर्धन संस स्थितम, मस्तक में रहता है। हमारे परमराध्य ने कहा, तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो अपेलो सुषमन दृष्टि, शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4थी अवस्थाओं में जाने के लिए, इसके लिए एक जगह आसन लगाना पड़ेगा। पवित्र स्थान में आसन लगाना पड़ेगा। वह स्थान समतल होना चाहिए, स्थान एकांत होना चाहिए, स्थान शांत होना चाहिए, और उस आसन पर एक आसनी लगाना पड़ेगा, एक आसनी लगाना पड़ेगा। और आसनी लगा करके
उस आसन पर अपने शरीर को बैठाना पड़ेगा। जब हम आसन पर बैठें तो हमारा मुख पूरब की ओर चाहे उत्तर की ओर रहना चाहिए। पूरब मुंह बैठ के ध्यानाभ्यास कीजिए, चाहे उत्तर मुख होकर, शुभ होता है। और सत्संग में जब बैठे हैं तब दिशा का कोई ज्ञान नहीं रखना चाहिए। कहीं भी मुंह है बस गुरु महाराज की तरफ रहना चाहिए। उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण नहीं देखना चाहिए। और शरीर को सीधा रखना पड़ेगा। आपका कमर और आपके पीठ के बीचों बीच जो मेरुदंड है वह एकदम सीधा रहना चाहिए, लचकना नहीं चाहिए। आपके पीठ के बीचों बीच मेरुदंड है, वो सीधा एकदम मेरुदंड होना चाहिए। जरा सा भी मेरुदंड मुड़े नहीं, कमर और मेरुदंड एकदम सीधा। उसके बाद गर्दन एकदम मेरुदंड के एकदम सीधा, एकदम ये जो गर्दन है उसका सिर को सीधा रखना चाहिए, ऐसे सीधा बैठना। और बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, सुख आसन में बैठना चाहिए। दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखना चाहिए। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। मच्छर मक्खी तंग नहीं करे, इसके लिए गर्मी के मौसम में एक पतली चादर रखनी चाहिए, ओढ़ लेना चाहिए, या मसहरी मच्छरदानी के भीतर में बैठ के करना चाहिए। अब सब जगह मच्छरदानी कहाँ उपलब्ध होगा, तो शरीर को अपने एक पतले चादर से ढक लेना चाहिए, तब बैठना चाहिए आसन लगा कर। और बैठे तो सोच के बैठे कि कुछ पा करके ही उठेंगे, यह मन में भाव रहना चाहिए। ठीक है ना, यह मन में भाव रखना चाहिए। और ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि आज हम बहुत देर बैठेंगे। बहुत लोग ये सोच के बैठते हैं कि आज हम बहुत देर बैठेंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है उसका। सोच के बैठते हैं बहुत देर बैठेंगे, लेकिन होता है थोड़े देर है। ठीक है ना, इसमें अहम का बोध होता है, हम बहुत देर बैठेंगे तो क्या हुआ, अहम का बोध हुआ कि नहीं। और हम अगर ये बोले कि गुरु महाराज हम बैठ रहे हैं, अब आप ही जानिए, लेकिन थोड़ा सा हम बैठ रहे हैं, थोड़ा देर बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, इसमें अहम है, इसमें अहम खत्म हो गया। क्या समझे, इसलिए ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि हम बहुत देर बैठेंगे। ठीक है ना, हम थोड़ा देर बैठेंगे, ठीक है ना, लेकिन बढ़िया से बैठेंगे, थोड़ा देर बैठेंगे, ये भाव ले करके हम बैठ गए। एक नाम का जप करना चाहिए, गुरु के नाम का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। जप में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग जप में बहुत समय लगा देते हैं, परिणाम क्या होता है, हाथ पैर फूल गया, हाथ पांव थक गया, अब मानस ध्यान करने का मन नहीं करता, उठ गए। इसीलिए अगर आपका जप ठीक ठीक हो रहा है तो कुछ देर जप करने के बाद मानस ध्यान करना चाहिए। अगर आपका जप ठीक ठीक नहीं हो रहा है तो प्रयास कीजिए जप करने का, अभ्यास कीजिए। ठीक है ना, लेकिन जब भी ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठिए, तीनों क्रिया करके उठना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को 3 क्रिया प्रारंभ में बतलाया जाता है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन। अगर हमें एक ही क्रिया करना होता तो एक ही क्रिया बतलाया जाता, 3 क्रिया क्यों बतलाया गया। तो तीनों क्रिया करके उठना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन तीनों क्रिया करके उठना चाहिए। थोड़ा देर जप करने के बाद थोड़ा देर मानस ध्यान करें। मानस ध्यान भी अगर हमारा होने लग गया, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, नित्य प्रतिदिन तीनों क्रिया करेंगे तो धीरे धीरे सफलता मिलेगी। अभी मानस जप किए नहीं हुआ, मानस ध्यान कीजिए नहीं हुआ, दृष्टि साधना किए, लेकिन तीनों क्रिया करके उठेंगे, मेरा कहने का भाव ये। फिर दूसरे टाइम में बैठेंगे, फिर मानस जप किए फिर नहीं हुआ, फिर मानस ध्यान किए फिर नहीं हुआ, फिर दृष्टि योग भी नहीं हुआ, लेकिन बैठे तो रजिस्टर में नाम तो दर्ज कर दिए। फिर तीसरा टाइम बैठे, बाबा नहीं होता है जब,
अब जप ही नहीं होता तो मानस ध्यान कैसे करेंगे? अरे करना है, तीनों क्रिया मिला है ना, करना है, करना है। मानस ध्यान भी नहीं हुआ, दृष्टि साधना भी नहीं हुआ। अब देखिएगा कि कहा गया कि आप बैठ रहे हैं तो गुरु महाराज आपको देख रहे हैं, आप बैठ रहे हैं तो गुरु महाराज आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक फकीर साहब थे, उन्होंने इतना नमाज पढ़ा, इतना नमाज पढ़ा, इतना नमाज पढ़ा कि पत्थर में गड्ढा पड़ गया, पत्थर में गड्ढा पड़ गया। कितने नमाज पढ़े होंगे। उसी रास्ते से नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ गई उस चबूतरे पर। देखते इसमें गड्ढा पड़ा हुआ है, तो वहां के लोगों से पता चला कि नबी साहब आपको पता नहीं है, एक फकीर साहब हैं, 5 वक्त नमाजी, 5 समय का नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने इतना नमाज पढ़ा, इतना नमाज पढ़ा कि पत्थर में गड्ढा पड़ गया। अब नबी साहब तो खुदा के रसूल थे, वो सोचने लगे उस फकीर के मुकाबले तो मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके मुकाबले तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी आकाशवाणी हुई, ऐ मोहम्मद तू इसकी चिंता नहीं कर, उस फकीर की एक भी नमाज मुझे कबूल नहीं है। अब मोहम्मद साहब के मन में हुआ कि इस बात की सूचना फकीर साहब को देनी चाहिए, इसलिए अब नमाज का वक्त हो रहा है, फकीर साहब आते ही होंगे। रुक गए, फकीर साहब आए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के जाने लगे। तो नबी साहब कहते हैं, फकीर साहब आपको कुछ पता भी है? कहा कि नहीं, बतलाइए क्या बात है। कहा कि आपने इतनी नमाज पढ़ी, इतनी नमाज पढ़ी कि पत्थर में गड्ढा पड़ गया, लेकिन आपकी एक भी नमाज खुदा को मंजूर नहीं है। यह सुनकर फकीर साहब खुशी से नाचने लग गए, खुशी से नाचने लग गए। अब मोहम्मद साहब भी सोचने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है, इस फकीर को दुखी होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, लेकिन खुशी से नाच क्या रहा है, इसको ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है। तो कहते हैं, फकीर साहब क्या बात है, आप खुशी से नाच क्यों रहे हैं, आपको तो दुखी होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए। तो फकीर साहब कहते, नहीं मोहम्मद, अगर ये बात कोई और कहा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन तू खुदा का रसूल है, इसीलिए तू बिल्कुल सत्य बोलता है, इसलिए मुझे तेरी बात का यकीन हुआ कि तू मुझे ठीक बोल रहा है, और मैं खुशी से इसलिए नाच रहा हूँ। एक तो मैं इतना पापी, इतना मैं पापी, इतना तुच्छ, मैंने जीवन में इतना पाप किया कि मुझे तो यह भी पता नहीं था कि मैं जो यहाँ आकर नमाज पढ़ता हूँ तो खुदा को इसकी खबर है भी या कि नहीं है। लेकिन तेरी बात से यकीन हो गया मुझे कि खुदा को खबर है कि मैं यहाँ 5 वक्त आकर नमाज पढ़ता हूँ। अब उसको नमाज मेरी कबूल हो चाहे नहीं हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वह मेरी खबर रखता है, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। यह सुनना था कि आकाशवाणी हुई, ऐ मोहम्मद इस फकीर की सभी नमाजें मुझे कबूल है। वही बात है कि हमसे जप हो चाहे नहीं हो, हमसे मानस ध्यान हो चाहे नहीं हो, हमसे दृष्टि योग हो चाहे नहीं हो, अरे उसको एक जगह रखिए, लेकिन नित्य प्रतिदिन तीनों समय बैठिए तो सही। गुरु महाराज देख तो रहे हैं कि आप बैठ रहे हैं, एक दिन आपसे मानस जप भी होने लगेगा, मानस ध्यान भी होने लगेगा, और दृष्टि साधना भी होने लगेगी। और जब होने लगेगी तो थोड़ा देर मानस जप किए, थोड़ा देर मानस ध्यान किए, अगर ठीक ठीक 2 मिनट भी मानस जप हो जाए तो जप पर से मन को हटा के अपने चित्त को, अपने मन को इष्ट के रूप में लगाना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए। 2 मिनट भी अगर हमारा चित्त इष्ट के रूप पर टिका हुआ रह जाए, वहां से हटे नहीं डटे रह जाए, तो वहां से भी अपने चित्त को हटाकर, अपने मन को हटाकर दृष्टि योग की साधना, मतलब उसी अंधकार में, आंख बंद है, सामने में अंधकार है, उसी अंधकार में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, गुरु इंगित स्थान पर दृष्टि की दोनों धारों को समेट करके
सिमटी हुई निगाह से गुरु इंगित स्थान पर मन को टिका करके देखना चाहिए। दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका करके देखना, इसी को दृष्टि योग की साधना कहा है। अगर ये काम हम करेंगे, दृष्टि योग की साधना जितना देर तक आप बैठ के करना चाहते हैं खूब कीजिए, खूब बैठे रहिए, करते रहिए। आपको इतना आनंद आने लगेगा, इतना सुख मिलने लगेगा, मन करेगा उठे ही नहीं। तब उस समय तो सुख नहीं मिलता था, अब सुख मिलने लगा। अब जल्दी सोचेंगे घर कब शांत होगा, नहीं शांत हो रहा है, इधर खाना उधर हल्ला, चल गया खेत में बहियार में, वो एकांत स्थान का खोज करता है। बहुत स्थान है एकांत, कहीं चला गया खेत में, खलिहान में, बगीचा में बैठ करके ध्यान कर रहा है। क्यों? उसको लगन लग गई, लगन लग गई, उसी में उसको आनंद मिलने लगा। तब देखिए अब सुख कैसा क्या हुआ। श्री सदगुरु महाराज लगता है अब जवाब दे रहा है कि बाबा बंद कर दीजिए, बहुत हो गया, क्या समझ हो गया। तो बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। तब सुख मिलने लगेगा। अब सुख कैसा? अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बरभागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति नहीं प्रभु। इस प्रकार की साधना करेंगे। फिर अंतिम साधना नदानुसंधान की साधना, सुरत शब्द योग की साधना है। उस क्रिया के द्वारा एक दिन साधना करते करते यह सुरत अपने निज घर में परमात्मा के पास चली जाएगी। यह जीव पीव में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाएगा। सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, मैं ही अस संत गुरु युक्ति यमत्रास मिटावे ना। सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे, सुख के भंडार में चले जाएंगे। फिर इस आवागमन के झमेले में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुख है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तब भक्ति करते करते जब चारों जड़ के आवरण को पार करेंगे, चैतन्य अवस्था को प्राप्त करेंगे, केवल्य अवस्था को प्राप्त करेंगे, अपना बोध होगा, अपना ज्ञान होगा। एक संत हो गए, संत मुर्शिद, उनकी वाणी में आया, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तो ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख, मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही, जरा गोसे में आके देख, अब कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दीदगर है तो जरा सजदे में आके देख, अब मिलने की आरज़ू है तो जरा खुद को मिटा के देख। संत मुर्शिद ने कहा, एक संत हो गए मंसूर हल्लाज, उन्होंने कहा अनहलक मैं ही खुदा। जल्लादों ने उनका पैर काटा, हाथ काटा, फिर गर्दन काट दी। उनके शरीर से एक एक बूंद जो निकलता था उससे आवाज आती थी अनहलक मैं ही खुदा। उनकी वाणी में आया, अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा। उनकी वाणी में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, बड़े उच्च कोटि, जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा।
पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हिज्र ए दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, अब पकड़ दस्तों फरिश्तों का गुलाम उनका कहलाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, हमेशा खा हमेशा पी, गफलत में रहो न एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा, हुक्म साहे कलंदर का अनहलक तो कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का हरदम लो लगाता जा। अब देखिए कैसा वैराग्य जगेगा। साधना में कितनी ऊंची गति होगी सूरत की। फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। जब केवल अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, जीव जड़ से अलग हो जाता है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। और यही सूरत केवल्य मंडल में जो सूरत है, जड़ से अलग हो गई है, जड़ से चेतन अलग हो गया। यही चेतन एक शब्द होता है, उसको सार शब्द सतनाम ब्रह्मनाद कहा गया। वह सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन अभी सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि शुद्ध चेतन आत्मा ही उसको ग्रहण कर सकती है। अभी शुद्ध चेतन आत्मा नहीं, अभी चेतन आत्मा के ऊपर में शरीर का, इंद्रियों का आवरण है, जड़ का आवरण है, इसीलिए उसका बोध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। जिन सभी आवरण उतर जाएंगे तब उस शब्द की अनुभूति होगी, जब केवल अवस्था को प्राप्त करेंगे, जब जड़ से चेतन अलग हो जाएगा। और जैसे वह शब्द की अनुभूति होगी, वही सार शब्द, वही सतनाम, वही ब्रह्मनाद इस आत्मा को परमात्मा में ले जा करके मिला देगा। सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। चलिए।